एक गांव में ध्रुव नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो शहर से गांव आ गया था। यहाँ वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। दादी पोते में बड़ी बनती थी। ध्रुव बड़ा होनहार था पर सीधा भी था। कई बार गांव के और बच्चे उसको उल्लू बना देते थे और ये देखकर दादी चिंता में पड़ जाती थी। ओहो, जब से स्कूल से आए हो तब से खिसिया ही रहे हो। एक तरफ मुंह फुलाकर बैठने से क्या होगा? क्या हो गया आज? क्यों रो रहे हो इतना? अब बोलोगे भी? दादी देखो ना, आज फिर स्कूल में कुछ बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। वो बोल रहे थे कि सबके मम्मी पापा पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आते हैं, पर मेरे यहाँ से कोई नहीं आता। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बताओ ना दादी प्लीज। वो मुझे आपके पास छोड़कर क्यों चले गए? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? सब ये कह रहे थे। एक वक्त था जब किसी के साथ कुछ बुरा होता था, तब लोग सहानुभूति रखते थे, ना कि मजाक उड़ाते थे। जितना बन पड़े मदद के लिए आगे आते थे, ना कि नीचा दिखाकर तंग करते थे। क्या जमाना आ गया है। बड़े तो बड़े बच्चे भी कठोर और उदासीन होते जा रहे हैं। ये तो बड़ा बुरा हुआ। बच्चों को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं कल ही तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी से बात करूंगी। अच्छा सुनो बेटा ध्रुव, रोना बंद करो। आओ मेरे पास बैठो। मैं तुमको आज एक बहुत ही मजेदार चूहे और मेंढक की कहानी सुनाती हूँ। फिर बताना तुमने इस कहानी से क्या सीखा। वो उसको अलग अलग कहानियों से जीवन के सबक सिखाने की कोशिश करती। एक घने जंगल में नदी किनारे बड़े से पेड़ के तने में चूचू नाम का चूहा बिल बनाकर रहता था। वो बहुत हंसमुख और खुशमिजाज स्वभाव का था। उसी नदी के दूसरे छोर पर मेहू नाम का मेंढक झाड़ियों में रहा करता था। वो बहुत चिड़चिड़ा, बात बात पर ताने मारने वाला और झगड़ालू स्वभाव का था। जंगल में कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। चूचू, आज मेरे घर पे शाम को पार्टी है। हमारे सारे दोस्त आएंगे। माँ ने हम सब की पसंद के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। खाने के बाद हम सब खेल खेलेंगे। बड़ा मजा आएगा। जब देखो हल्ला गुल्ला और मस्ती में लगे रहते हैं। खाना पीना और खेलना और किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है। धरती पर बोझ। मेहू, मेंढक क्यों इतना चिड़चिड़ा रहे हो? आओ तुम भी हमारे साथ खेलो और खाओ। मैं तुम जैसा फालतू नहीं हूँ। ये मेहू तो बड़ा अकड़ू लगता है। समझता क्या है अपने आप को? सारे मूड की वाट लगा दी। मेरा नाम है चूचू चूहा। मैं हूँ सबसे अनोखा, अपने माँ बाप का राज दुलारा। मैं रहता मस्त मौला, बस अपनी धुन में रहता। मैं हूँ चूचू चूहा। अरे ध्यान से, जो तुम वहाँ बेवकूफों की तरह उछल रहे हो, नीचे गड्ढे में जाकर गिरे तो मिलोगे भी नहीं। दिखता नहीं क्या? तुम सब अंधे हो? उफ, फिर आ गया। मैं इस सड़ू को नहीं झेल सकती। चलो बाद में मिलते हैं चूचू। मैं हूँ सतर्क करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या इतनी बेरुखी से बोलना जरूरी था? क्या तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते? देखो, मेरे दोनों दोस्त भी चले गए। तुम्हारी जुबान कड़वी है पर दिल नरम है। जब भी मुंह खोलते हो तो आग ही उगलते हो, पर बात पते की करते हो। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। चूचू, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि क्यों ना तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। इससे तुम्हारे अंदर भी जिंदगी के प्रति उत्साह और उमंग भर जाएगा और ये बेरुखी उड़नछू हो जाएगी। देखना फिर कैसे सब तुम्हारे दोस्त बनते हैं। क्यों, क्या कहते हो? मुझसे दोस्ती करोगे?
कौन कहता है कि कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता? वो तो मैं हूँ जो सबसे दूरी बनाकर रखता हूँ। अरे ठीक है, चलो फिर हम दोनों अपनी दोस्ती लॉक कर देते हैं। मेहू और चूचू आज से हैं फ्रेंड्स फॉरएवर। चूचू के सरल स्वभाव के आगे मेहू अपनी जिद छोड़ देता है और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। एक दिन चूचू और मेहू जंगल में कहीं जा रहे थे। वहीं से कछुई काकी भी जा रही थी। बेटा चूचू, कहाँ जा रहे हो? और ये इतना बदसूरत शक्ल का कौन है तुम्हारे साथ? काकी माँ की ऐसी बात सुनकर चूचू सन्न रह जाता है। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरा दोस्त मेहू है। हमारे बीच कुछ दिनों पहले ही दोस्ती हुई है। मेहू बहुत समझदार है। काकी माँ, हम सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और जो बातें दूसरों को चोट पहुँचाएं, ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए। आप बड़े ही तो हमें ये समझाते हैं। मेहू, काकी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम बहुत प्यारे हो मेहू, प्लीज हमें माफ कर दो। अरे भाई चूचू, दूसरे की गलती की तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, पर ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। जो बातें हमको सिखाते हैं उससे बिल्कुल उल्टा ये खुद करते हैं, और जब इनको टोको तो कहते हैं कि ये सब दुनियादारी में चलता है। देखो तो जरा कितनी जबान चल रही है इसकी। कितना मुंह फट और बददिमाग मेंढक है ये। बड़ों के बारे में ऐसे बोलते हो? चूचू, ऐसे बदसूरत दिखने वालों से तुमको दूर रहना चाहिए। मैं आज ही तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी और कहूंगी कि चूचू गलत संगति में पड़ गया है। काकी माँ की बातों को सुनकर चूचू और मेहू को बहुत दुख होता है। वो दोनों मुंह लटकाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ, क्या आज काकी माँ ने आपसे मेरी शिकायत की? आपने तो देखा है ना, मेहू कितना प्यारा और समझदार है। आज काकी माँ ने हम दोनों को बहुत बुरा भला कहा और फिर खुद आपसे हमारी शिकायत भी कर दी। चूचू, मन इतना दुखी मत करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुछ लोगों का स्वभाव समझा नहीं जा सकता। जब ऐसे लोग आपसे टकरा जाए तो उनकी खरी खोटी सुनकर उनको मन ही मन कोसना या अपना मन दुखी नहीं करना चाहिए। तुम वहाँ से जा सकते हो या बात बदल सकते हो, या फिर अपने आव भाव से दिखा सकते हो कि तुम उनके इस व्यवहार से कंफर्टेबल नहीं हो। हर बात पर लड़ना या अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब बताओ जरा, क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई? हाँ माँ, हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। और इस तरह से चूचू और उसकी माँ खुशी खुशी रात में सो जाते हैं। तो बताओ ध्रुव, इस कहानी से तुमको क्या सबक मिला? ये कहानी हमें सिखाती है कि हर बात जो बोली जाए वो सही नहीं होती। बात को दिल पे लेने से पहले अपना थोड़ा दिमाग भी लगा लेना चाहिए। अपने चारों तरफ अच्छे लोगों का चुनाव करो। ये जिंदगी में तुम्हें सही रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दूसरों को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, पर उतना ही इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट का होना। ऐसी चीजें या लोग जो तुम्हारे मनोबल को कम करे या तुमको नीचा दिखाए, उनसे बचो। समझे मेरे समझदार बच्चे? हाँ दादी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसी दादी मेरे पास है। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना,
चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम तुम्हारे माँ बाप की सबसे कीमती चीज हो। इसलिए दुनिया की सबसे सेफ जगह दादी के पास तुम रहते हो।